नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, लेकर हाजिर हूँ मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास निर्मला का भाग 11। आशा करती हूँ आपको ये उपन्यास पसंद आ रहा होगा। तो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए बढ़ते हैं उपन्यास की ओर। मुंशी तोताराम संध्या के समय कचहरी से जब घर पहुंचे तो निर्मला ने पूछा, उन्हें देखा, क्या हाल है। मुंशी जी ने देखा कि निर्मला के मुख पर नाम मात्र को भी चिंता का चिन्ह नहीं है। उसका बनाव सिंगार और दिनों से कुछ गाढ़ा हुआ है। मसलन वह गले में हार ना पहनती थी, पर आज वह भी गले में शोभा दे रहा था। झूमर से भी उसे बहुत प्रेम ना था, पर आज वह भी महीन रेशमी साड़ी के नीचे काले काले केशों के ऊपर फानूस के दीपक की भांति चमक रहा था। मुंशी जी ने मुंह फेरकर कहा, बीमार है, और क्या हाल बताऊं। निर्मला, तुम तो उन्हें यहाँ लाने गए थे। मुंशी जी ने झुंझलाकर कहा, वह नहीं आता तो क्या मैं जबरदस्ती उठा लाता। कितना समझाया कि बेटा घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ ना हो पाएगी, लेकिन घर का नाम सुनकर उसे दूना ज्वर हो जाता है। कहने लगा, मैं यहाँ मर जाऊंगा लेकिन घर ना जाऊंगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुंचा दिया, और क्या करता। रुक्मणी भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई। बोली, वह जन्म का हठी है, यहाँ किसी तरह ना आएगा, और यह भी देख लेना वहाँ अच्छा भी ना होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में कहा, तुम 2-4 दिन के लिए वहाँ चली जाओ तो बड़ा अच्छा होगा बहन। तुम्हारे रहने से उसे तस्कीन होती रहेगी। मेरी बहन, मेरी विनय मान लो। अकेले वह रो रो कर प्राण दे देगा। बस हाय अम्मा की रट लगाकर रोया करता है। मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ ही चलो। उसकी दशा अच्छी नहीं बहन, वह सूरत नहीं रही। देखें ईश्वर क्या करते हैं। यह कहते कहते मुंशी जी की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन रुक्मणी अविचलित भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूँ। मेरे वहाँ रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाएं तो मैं सर के बल दौड़ी जाऊं, लेकिन मेरी बात ग्रह में बांध लो भैया। वहाँ वह अच्छा ना होगा। मैं उसे खूब पहचानती हूँ। उसे कोई बीमारी नहीं है, केवल घर से निकाले जाने का शौक है। यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हुआ। तुम 1 ही लाख दवा करो, सिविल सर्जन को ही क्यों ना दिखाओ, उसे कोई दवा असर ना करेगी। मुंशी जी, बहन, उसे घर से निकाला किसने। मैं तो केवल पढ़ाई के ख्याल से वहां भेजा था। रुक्मणी, तुमने चाहे जिस ख्याल से भेजा हो, लेकिन यह बात उसे लग गई है। मैं तो अब किसी गिनती में नहीं हूँ। मुझे किसी बात में बोलने का कोई अधिकार नहीं। मालिक तुम, मालकिन तुम्हारी स्त्री। मैं तो केवल तुम्हारी रोटियों पर पड़ी हूँ। अभागिन विधवा हूँ। मेरी कौन सुनेगा और परवाह करेगा। लेकिन बिना बोले रहा नहीं जाता। मनसा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा जो पहले था। यह कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। उसकी ज्योतिहीन पर अनुभवपूर्ण आंखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे, उनका रहस्य वह खूब समझती थी, और उसका सारा क्रोध निरपराधिन निर्मला पर ही उतरता था। इस समय भी वह कहते कहते रुक गई कि जब तक यह लक्ष्मी इस घर में रहेगी, इस घर की दशा बिगड़ती ही जाएगी। पर उसके प्रकट रूप से ना कहने पर भी उसका आशय मुंशी जी से छिपा नहीं रहा। उसके चले जाने पर मुंशी जी ने सर उठा लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय इतना क्रोध आ रहा था कि दीवार से सिर पटककर प्राणों का अंत कर दे। उन्होंने क्यों विवाह किया? विवाह करने की जरूरत क्या थी? ईश्वर ने उन्हें 1 नहीं 3-3 पुत्र दिए थे। उनकी अवस्था भी 50 के लगभग पहुंच गई थी। फिर उन्होंने क्यों विवाह किया? क्या इसी बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश करना मंजूर था? उन्होंने सर उठाकर एक बार निर्मला की सहास पर निश्चल मूर्ति देखी और अस्पताल चले गए। निर्मला की सहास छवि ने उनका चित्त शांत कर दिया था। आज कई दिनों के बाद उन्हें यह शांति मयस्सर हुई थी। प्रेम पीड़ित हृदय इस दशा में क्या इतना शांत और अविचलित रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से नहीं छिपाई जा सकती। अपने चित्त की दुर्बलता पर इस समय उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में स्थान देकर इतना अनर्थ किया। मनसाराम की ओर से भी उनका मन निशंक हो गया। हाँ, उसकी जगह अब एक नई शंका उत्पन्न हो गई। क्या मनसाराम भाप तो नहीं गया? क्या भाप कर ही तो आने से इनकार नहीं कर रहा? अगर वह भाप गया है तो महान अनर्थ हो जाएगा।
इस कल्पना ही से उनका मन दहल उठा। उनकी देह की सारी हड्डियां मानो इस हाहाकार पर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने कोचवान से घोड़े को तेज चलाने को कहा। कई दिनों के बाद उनके हृदय मंडल पर छाया घन प्रकट हो गया और प्रकाश की लहरें अंदर से निकलने के लिए व्यग्र हो रही थीं। उन्होंने बाहर सर निकालकर देखा, कोचवान तो नहीं रहा है। घोड़े की चाल उन्हें इतनी मंद कभी मालूम न हुई थी। अस्पताल पहुंचकर लपके हुए मनसाराम के पास गए। देखा तो डॉक्टर साहब उसके सामने चिंता में मग्न खड़े थे। मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए, मुंह से शब्द ना निकल सका। भरभराई हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या हाल है डॉक्टर साहब? यह कहते कहते वह रो पड़े। और जब डॉक्टर साहब को उनके प्रश्न का उत्तर देने में एक क्षण विलंब हुआ, तब तो उनके प्राण वहीं समा गए। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में उठा लिया और बालकों की भांति सिसक सिसक कर रोने लगे। मनसाराम की देह तवे की तरह जल रही थी। मनसाराम ने एक बार आंखें खोली। आह, कितनी भयंकर और उसके साथ ही कितनी दीन दृष्टि थी। मुंशी जी ने बालक को कंठ से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है डॉक्टर साहब? आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर ने संदिग्ध स्वर में कहा, हाल जो कुछ है वह आप देख ही रहे हैं। 106 डिग्री का ज्वर है और मैं क्या बताऊं, अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। मेरे किए जो कुछ हो सकता है कर रहा हूं। ईश्वर मालिक है। जब से आप गए हैं 1 मिनट के लिए भी वह यहाँ से नहीं हिला, भोजन तक नहीं कर सका। हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाएगा नहीं कह सकता। यह महाज्वर है, बिल्कुल होश नहीं है। रह रहकर डिलीरियम का दौरा सा हो रहा है। और घर पर इन्हें किसी ने कुछ कहा है? बार बार अम्मा जी तुम कहाँ हो, यही आवाज मुंह से निकलती है। डॉक्टर साहब कह ही रहे थे कि सहसा मनसाराम उठकर बैठ गया और धक्के से मुंशी जी को चारपाई के नीचे ढकेल उन्मत्त स्वर में बोला, क्यों धमकाते हैं आप? मार डालिए, मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती, रस्सी का फंदा है, या वह भी नहीं, मैं अपने गले में लगा लूंगा। हाय अम्मा तुम कहाँ हो? यह कहते कहते वह फिर अचेत होकर गिर पड़ा। मुंशी जी एक क्षण तक मनसाराम के शिथिल मुद्रा की ओर व्यथित नेत्रों से ताकते रहे। फिर सहसा उन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीनतापूर्वक आग्रह से बोले, डॉक्टर साहब इस लड़के को बचा लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वह हाजिर करूँगा। इसे बचा लीजिए, मैं सब खर्च कर दूंगा। इसकी यह दशा नहीं देखी जाती। हाय मेरा होनहार बेटा। डॉक्टर साहब ने करुण स्वर में कहा, बाबू साहब मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि मैं इनके लिए अपनी तरफ से कोई बात उठा नहीं सकता। अब आप दूसरे डॉक्टरों से सलाह लेने को कहते हैं। अभी डॉक्टर लहरी, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर माथुर को बुलाता हूँ। विनायक शास्त्री को भी बुला लेता हूँ, लेकिन मैं आपको व्यर्थ का आश्वासन नहीं देना चाहता। हालत नाजुक है। मुंशी जी ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, यह शब्द मुंह से ना निकालिए। हालत इसके दुश्मनों की नाजुक हो। ईश्वर मुझ पर इतना कोप ना करेंगे। आप कलकत्ता और बंबई के डॉक्टरों को तार कीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। यही मेरे कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फट जा रहा है। कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे इसे होश आ जाए। मैं जरा अपने कानों से इसकी बात सुनूं कि इसे क्या कष्ट हो रहा है। हाय मेरा बच्चा। डॉक्टर आप जरा दिल को तस्कीन दीजिए। आप बुजुर्ग आदमी हैं। यूँ हाय हाय करने और डॉक्टरों की फौज जमा करने से कोई नतीजा ना निकलेगा। शांत होकर बैठिए। मैं शहर के डॉक्टरों को बुला रहा हूँ, देखिए क्या कहते हैं। आप तो खुद ही बदहवास हुए जाते हैं। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब ना बोलूँगा, जबान तक ना खोलूँगा। आप जो चाहे करें। बच्चा अब आपके हाथ में है, आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इतना ही चाहता हूँ कि जरा इसे होश आ जाए, मुझे पहचान ले, मेरी बातें समझने लगे। क्या कोई ऐसी संजीवनी बूटी नहीं कि मैं इससे 2-4 बातें कर लेता? यह कहते कहते मुंशी जी आवेश में आकर मनसाराम से बोले, बेटा जरा आंखें खोलो, कैसा जी है? मैं तुम्हारे पास बैठा रो रहा हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। डॉक्टर फिर आपने अनर्गल बातें करनी शुरू की। अरे साहब आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, जरा धैर्य से काम लीजिए।
मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, अब ना बोलूँगा, खता हुई। आप जो चाहे कीजिए, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया। कोई उपाय ऐसा नहीं है जिससे मैं इसे समझा सकूं कि मेरा दिल साफ है। आप ही कह दीजिए, डॉक्टर साहब कह दीजिए, तुम्हारा अभागा पिता बैठा रो रहा है। उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। उसे कुछ भ्रम हुआ था, वह अब दूर हो गया है। बस इतना ही कह दीजिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं चुपचाप बैठा हूँ, जबान तक नहीं खोलता, लेकिन आप इतना जरूर कह दीजिए। डॉक्टर, ईश्वर के लिए बाबू साहब जरा सब्र कीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर आपसे कहना पड़ेगा कि घर जाइए। जरा दफ्तर में जाकर डॉक्टरों को खत लिख रहा हूँ, चुपचाप बैठे रहिए। निर्दयी डॉक्टर, जवान बेटे की यह दशा देखकर कौन पिता है जो धैर्य से काम लेगा। मुंशी जी बहुत गंभीर भाव के मनुष्य थे। वह भी जानते थे कि इस समय हाय हाय मचाने से कोई नतीजा नहीं, लेकिन फिर भी इस समय शांत बैठना उनके लिए असंभव था। अगर देवगति से वह बीमार होता हो तो वह शांत हो सकते थे, दूसरों को समझा सकते थे, खुद डॉक्टरों को बुला सकते थे, लेकिन क्या यह जानकर भी धैर्य रख सकते थे कि यह सब आग उन्हीं की लगाई हुई है? कोई पिता इतना वज्र हृदय हो सकता है? उनका रोम रोम इस समय उन्हें धिक्कार रहा था। उन्होंने सोचा, मुझे यह दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई? मैंने क्यों बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी भीषण कल्पना कर डाली? अच्छा, मुझे इस दशा में क्या ऐसा करना चाहिए था जो कुछ उन्होंने किया? उसके सिवा वह और क्या करते, इसका वह निश्चय ना कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। मगर यह मैंने कोई अनोखी बात नहीं की। सभी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से कटता है। आनंद की इच्छा से ही तो हम विवाह करते हैं। मोहल्ले में सैकड़ों आदमियों ने दूसरी तीसरी चौथी यहाँ तक कि सातवीं शादियां कर डाली हैं, और मुझसे भी कहीं अधिक अवस्था में। वह जब तक जिए आराम से ही जिए। यह भी नहीं हुआ कि सभी स्त्री से पहले मर गए हों। दुहास तिहास होने पर भी कितने ही रणवे हो गए। अगर मेरी जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता। मेरे पिताजी ने 55वें वर्ष में विवाह किया था और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम न थी। हाँ, इतनी बात जरूर है कि तब और अब में कुछ अंतर हो गया है। पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी ना होती थी, पति चाहे कैसा ही हो उसे पूज्य समझती थी, या यह बात हो कि पुरुष सब कुछ देखकर भी बेहयाई से काम लेता हो। अवश्य यही बात है। जब युवक वृद्धा के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी। लेकिन मैं तो कुछ ऐसा बुढ़ा ना था। मुझे देखकर कोई 40 से अधिक नहीं बता सकता। कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ न कुछ बेहयाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है। कुलटाओं की बात दूसरी है। साधारणतः स्त्री पुरुष से कहीं ज्यादा संयमशील होती है। जोड़ का पति पाकर वह पर पुरुष से हंसी दिल लगी कर ले, उनका मन शुद्ध रहता है। बेजोड़ विवाह हो जाने से वह चाहे किसी की ओर आंखें उठाकर ना देखे, पर उसका चित्त दुखी रहता है। वह पक्की दीवार है, उसमें सबरी का असर नहीं होता। यह सच्ची दीवार है और उसी वक्त तक खड़ी रहती है जब तक उस पर सबरी ना चलाई जाए। इन्हीं विचारों में पड़े पड़े मुंशी जी को एक झपकी आ गई। मन के भावों ने तत्काल स्वप्न का रूप धारण कर लिया। क्या देखते हैं कि उनकी पहली स्त्री मनसाराम के सामने कह रही हैं, स्वामी, यह तुमने क्या किया? जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिला पिला कर पाला, उसको तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसे आदर्श चरित्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया। अब बैठे क्या बिसुरते हो? तुमने उससे हाथ धो लिया है। मैं तुम्हारे निर्दयी हाथों से छीनकर उसे अपने साथ लिए जाती हूँ। तुम तो इतने शक्की कभी न थे। क्या विवाह करते ही शक को भी गले बांध लाए? इस कोमल हृदय पर इतना कठोर आघात, इतना भीषण कलंक, इतना बड़ा अपमान सहकर जीवने वाले को बेहया कहेंगे? मेरा बेटा नहीं सह सकता इतना कुछ। यह कहते कहते उसने बालक को गोद में उठा लिया और चली गई। मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद से मनसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो आंखें खुल गई और डॉक्टर लहरी, डॉक्टर भाटिया आदि आधे दर्जन डॉक्टर उनके सामने खड़े दिखाई दिए। तो दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है भाग 11। जल्द ही मिलूंगी आपसे इसके अगले भाग में।
तब तक के लिए नमस्कार।